आज के श्रीमद् भागवत के चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 24वें अध्याय चैंटिंग द सॉन्ग संग बाय लॉर्ड शिवा, या जिसे प्रायः रुद्र गीत के नाम से भी जाना जाता है, उस पर अपनी चर्चा आरंभ करेंगे। हमने देखा पिछले कुछ श्लोकों में किस प्रकार से प्रचेताओं, राजा प्राचीनी बर्ही के जो 10 पुत्र हैं, उन्हें संतानोत्पत्ति का आदेश दिया गया और उससे पहले तपस्या का मार्ग दिखाया गया। और जब प्रचेता गण तपस्या के लिए जा रहे थे तो उन्हें एक सुंदर तालाब दिखा, और उस तालाब में से, उस तालाब की सुंदरता का वर्णन है, और उस तालाब में से भगवान शिव अपने गणों के साथ में बाहर, और भगवान शिव के का सानिध्य पा करके प्रचेता गणों ने भगवान शिव को नमस्कार किया, और भगवान शिव अनायास अपने आप कहने लगे। इसी हियर प्रचेताओं ने कोई प्रश्न नहीं पूछे भगवान शिव से, फिर भी शिव जी अपने आप ही बोलने लगते हैं। यस, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। श्री रुद्र उवाच, और यहीं से हम हमारी आज की श्रृंखला चालू करेंगे। So the Prachetas were fortunate to see Lord Shiva, the chief of the demigods, emerging from the water with his associates. His bodily luster was like molten gold. His throat was bluish, and he had 3 eyes, which looked very mercifully upon his devotees. He was accompanied by many musicians who were glorifying him. As soon as the Prachetas saw Lord Shiva, they immediately offered their obeisances in great amazement and fell down at the lotus feet of Lord Shiva. तो प्रचेताओं ने भगवान शिव का रूप, सो भगवान शिव स्वर्णिम कांति के हैं, त्रिनेत्र धारण करते हैं और नीलकंठ हैं, क्योंकि उन्होंने हलाहल विष का पान किया था समुद्र मंथन की लीला के समय। सो यूजुअली प्रभुपाद जी यहाँ डिस्क्राइब करते हैं कि शिव जी को सफेद या हल्के नीले रंग का दिखाया जाता है, लेकिन शिव जी की अंग कांति स्वर्णिम, इज गोल्डन इन कॉम्प्लेक्शन। और हम देखते हैं कि शिव जी जो कि नम्र लोगों के हमेशा साथ देते हैं। He is very, very merciful to those who are meek and gentle. So नम्र होना ये एक आध्यात्मिक स्तर से बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन है। We see not everyone is meek and humble. Even Jesus Christ कहते हैं, the meek and humble inherit the kingdom of God. तो भगवान के पास जाने के लिए नम्रता, सहनशीलता, ये बहुत ही स्वाभाविक और मूलभूत तत्व है। हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु ने भी हमें यही शिक्षा दी है। यस, तरोरिव सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि प्रणादपि सुनीचेन। ये सब क्या दिखाता है? सहनशीलता और नम्रता एक भक्त के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके ही कारण उसे शिवजी जैसे महान वैष्णवों के दर्शन होते हैं। इसी के कारण वो भगवान विष्णु के दर्शन कर सकता है। सो आज की श्रृंखला को हम श्लोक क्रमांक 27 से आगे बढ़ाएंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं
परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 24 श्लोक क्रमांक 27। श्री रुद्र उवाच यूयं वेदिषदः पुत्रा विदितं विश्चिकीर्षितम् अनुग्रहाय भद्रव एवं मे दर्शनं कृतम्। Lord Shiva said, "You are all the sons of King Prachin Varhi, and I wish all good fortune to you. I also know that you are going to do what you are going to do, and therefore I am visible to you just to show my mercy upon you." So भगवान शिव कहते हैं, मैं जानता हूं आप कौन हैं और आप क्या करने जा रहे हैं, और मैं जानता हूं आप क्या करने जा रहे हैं, इसीलिए अपनी कृपा आपको दिखाने के लिए मैं आया। So Lord Shiva knows that प्रचेतास are going to worship Lord Vishnu. शिवजी जानते हैं कि प्रचेतागण भगवान विष्णु की आराधना और सेवा करने के लिए जा रहे हैं, और क्योंकि प्रचेता भगवान विष्णु की सेवा और आराधना करने के लिए जा रहे हैं, इसीलिए उन पर कृपा करने के लिए भगवान शिव आए। So we see many things are very evident in this verse. इस श्लोक में बहुत चीजें महत्वपूर्ण हैं जो जानने योग्य। एक, शिवजी अपने आप आते हैं भगवान विष्णु के भक्तों को दर्शन देने के लिए, या जो भी भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहता है उनको, उनके लिए भगवान शिव अपने आप स्वयं मार्ग खुला करते हैं। So Shivji in fact loves Lord Vishnu's devotees more than his own worshippers. शिवजी, अगर कोई शिवजी का उपासक है तो शिवजी को प्रसन्न करने के लिए उसे कुछ प्रयत्न करने पड़ेंगे, लेकिन प्रचेतागण भगवान को प्रसन्न करने के लिए जा रहे थे, शिवजी के अनायास दर्शन हो गए। सो यहां हम देखते हैं शिवजी इज मोर मर्सीफुल टू वैष्णवस देन हिज ओन वर्शिपर्स। और दूसरा कि जब कोई व्यक्ति भगवान विष्णु की सेवा करने के लिए जाता है, स्वाभाविक रूप से सारे देवतागण उससे प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो विष्णु की सेवा करने के लिए जा रहे हैं। शिवजी इज द चीफ अमंगस्ट ऑल द डेमिगॉड्स, है कि नहीं? महादेव है। सो महादेव अगर स्वयं प्रचेताओं से संतुष्ट हैं तो बाकियों का क्या कहना? They will all be very, very merciful to any devotee of the Lord. श्लोक क्रमांक 28। यह परम ब्रह्म सह साक्षात् त्रिगुणा जीव संयता भगवन्तं वासुदेवं प्रपन्नः सप्रियो हि मे। Lord Shiva continued, any person who is surrendered to the Supreme Personality of Godhead Krishna, the controller of everything, material nature as well as the living entities, is actually very dear to me. जो भगवान विष्णु का भक्त है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। सो भगवंतम वासुदेवम प्रपन्नः सप्रियो हि मे। So again we see Lord Vishnu's
devotee is more dear to Lord Shiva than his own devotee. हम देखते हैं श्रीमद् भागवत में भी वर्णन आता है जहां पर भगवान शिव के एक भक्त भगवान विष्णु के साथ में लड़ाई करते हैं और उस समय भगवान विष्णु शिव जी के उस भक्त को मार देते हैं, लेकिन उस समय शिव जी उन्हें बचाने के लिए नहीं आते। हम देखते हैं रावण भी भगवान राम के हाथों मारे गए, शिव जी उन्हें बचाने नहीं आ सके। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है कि भगवान विष्णु का एक भक्त शिव जी के हाथों मारा गया, क्योंकि भगवान विष्णु के भक्त त्रिगुणातीत होते हैं। They do not want any material benefit from Lord Vishnu's worship. इसीलिए साक्षात त्रिगुणा जीव संयता, त्रिगुणातीत भगवान त्रिगुण अतीत हैं और उनके भक्त भी त्रिगुण अतीत होते हैं। अगर त्रिगुण अतीत उनके भक्त नहीं हैं तो भी भगवान की भक्ति उन्हें त्रिगुणातीत होने पर मजबूर कर देगी या उन्हें खींच करके उस स्तर पर लेके आएगी। ये भगवान विष्णु की भक्ति की महानता है। Whereas अगर कोई देवताओं का उपासक है तो वो तीन गुणों के अंदर ही भ्रमण करता रहेगा, मैक्सिमम सत्व गुण तक आएगा और सत्व गुण के अनुसार वो वरदान पाएगा, और जब उसके पुण्य समाप्त हो जाएंगे तो वो वरदानों की अवधि भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन भगवान अपने भक्तों के साथ में जिस प्रकार से संबंध रखते हैं, भगवान प्राकृतिक संबंध नहीं रखते, भगवान प्राकृतिक वर नहीं देते और भगवान प्राकृतिक रूप से कोई अभिलाषा अपने भक्त को नहीं देते कि आप मेरे पास आओगे तो आपका ये अच्छा हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा। नहीं, यू कम टू मी ओनली इफ यू वांट डायमंड। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि सब्जी मंडी में हजारों लोग मिल जाते हैं लेकिन जौहरी की दुकान पे कोई नहीं मिलता। क्यों? जौहरी के यहाँ बहुत कीमती वस्तु मिलती है, इतना सा हीरा 10,000 रुपए का मिलता है कि नहीं? तो हम देखते हैं कि सब्जी मंडी थोक के भाव में बिकती है, आलू की गोनियां उठती हैं, उसका भी भाव 10,000 नहीं होता, लेकिन हीरा इतना सा होता है, उसका मूल 10,000 रुपए होता है। तो शुद्ध भक्ति भगवान के प्रति वो उस हीरे के समान है। जैसे हम देखते हैं रूप गोस्वामी कहते हैं कि अगर कहीं पर भगवान की शुद्ध भक्ति मिल जाए, वो कहते हैं कि कहीं पर किसी भी तरीके से भगवान की शुद्ध भक्ति मिल जाए उसे तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि कोटि कोटि जन्मों की सुकृतियों से भी भगवान की शुद्ध भक्ति नहीं मिलती। इसीलिए हम सभी का ये परम सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद जी के छत्र छाया में हमें भक्ति करने का, भगवान को जानने का, हम सभी को शुद्ध भक्त बनने का अवसर मिल रहा है। ये अवसर प्राप्त होने के बाद इसका हम कितना सदुपयोग करते हैं ये तो हमारी स्वयं की विवेक बुद्धि पर निर्भर है। भगवान तो हमारी विवेक बुद्धि को चलाएंगे नहीं, भगवान हमें सारी चीजें मुहैया करा के देंगे, लेकिन भगवान कहेंगे गाड़ी आप चलाओ। भगवान गाड़ी ला करके देंगे, भगवान उसके अंदर पेट्रोल डाल के देंगे, भगवान गाड़ी चकाचक रखेंगे, लेकिन भगवान बोलेंगे स्टीयरिंग व्हील मैं नहीं पकड़ूंगा, स्टीयरिंग व्हील आपको पकड़ना होगा। क्या हम इतना नहीं कर सकते? श्रील प्रभुपाद जी के रूप में हमें एक सुंदर नाविक दिया है भगवान ने, उनके ग्रंथों के रूप में एक सुंदर हवा, एक नैया को पार कराने के लिए क्या चाहिए? एक नाव चाहिए, हवा चाहिए और एक नाविक चाहिए। तो नैया है अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के भक्तों का संघ, नाव है नैया या नाव है भक्तों का संघ, कैप्टन है श्रील प्रभुपाद जी या हमारे गुरु महाराज, और ये जो फेवरेबल ब्रीज
हवाएं हैं, वह श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखे गए ग्रंथ, ये सब हमें प्राप्त है। तो क्या ये सब मिल करके अगर हमें ये सब प्राप्त हो रहा है, फिर भी हम भगवान के पास जाने का प्रयास नहीं करते, तो क्या हम एक्चुअली स्पिरिचुअल सुइसाइड नहीं कर रहे? यहाँ पर शिव जी ने बताया है भगवान कैसे हैं। भगवान चर अचर दोनों सृष्टियों के स्वामी हैं। भगवान भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों के स्वामी हैं। तो इन सब के स्वामी जो भगवान हैं, उनकी जो भक्त हैं, जो उनके प्रति प्रपन्न है, दोज हु आर सरेंडर्ड टू हिम आर वेरी डियर टू लॉर्ड शिव। तो हम देखते हैं, शास्त्र भी हमें बताता है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। सो एको पुत्रम देवकी, एको देवम देवकी पुत्र, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, क्षमा कीजिए, एक शास्त्र है देवकी पुत्र गीत, अर्थात भगवत गीता, या फिर देवकी पुत्र गीत भागवत भी हो सकता है, जो देवकी पुत्र के बारे में बता रहा है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान है देवकी के पुत्र कृष्ण। एको मंत्र तस्य नामानि यानि, मंत्र एक ही है भगवान के पवित्र नाम। कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा, और हमें जीवन में कर्म भी एक ही करना चाहिए, उन भगवान की सेवा करनी चाहिए, बस। तो हम देखते हैं कि यम यह परम रम सह, साक्षात त्रिगुणातीत जीव संहिता। सो एक जीव जब त्रिगुणों के संपर्क में आता है, सो जीव त्रिगुणों के संपर्क में, या जीवात्मा अर्थात आत्मा जो त्रिगुण अतीत है, और जीव जो तीन गुणों के भीतर है। सो लिविंग एंटिटी which is completely freed from the three modes of material nature is Atma, and living entity which is endowed with three modes of material nature is an effect, is called Jiva. So Jiva Samyita, Sakshat Jiva Samyita, one who's under the purview of three modes of material nature is a Jiva, and one who is above the purview of modes of material nature is Atma, and then above that is Paramatma. श्लोक क्रमांक 29, स्वधर्मनिष्ठ शतजन्म भी पुमान्, विरिञ्चितामेति ततः परां हिमां, अव्याकृतं भागवतोऽथ वैष्णवं, पदं यथाहं विबुधा कलात्यये। A person who executes his occupational duty properly for 100 births becomes qualified to occupy the post of Brahma. And if he becomes more qualified, he can approach Lord Shiva. A person who is directly surrendered to Lord Krishna or Vishnu in unalloyed devotional service is immediately promoted to the spiritual planets. Lord Shiva and other demigods attain these planets after the destruction of this material world. तो जो कोई भी व्यक्ति स्वधर्मनिष्ठ शत जन्मनि, हम देखते हैं हर एक व्यक्ति के दो प्रकार के कर्तव्य हैं, स्वधर्म और परधर्म। स्वधर्म यानी इस शरीर से जुड़े हुए कर्तव्य, और परधर्म यानी भगवान से जुड़े हुए कर्तव्य। सो स्वधर्म यानी मैं, पत्नी, पति, बच्चा, माँ बाप, भाई बहन, समाज, देश, एक्स वाई जेड, स्वधर्म, नौकरी, पे, बैलेंस। सो ये सब है स्वधर्म। परधर्म
5 important limbs of devotional service. साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्ति श्रद्धाएं सेवा. सो ये है परधर्म. सो स्वधर्म और परधर्म, क्षमा कीजिए, अगर कोई स्वधर्म का 100 जन्मों तक पालन करता है, सो स्वधर्म निष्ठ, निष्ठ मीन्स कंप्लीटली डेडिकेटेडली फॉलोज स्वधर्म रिलेटेड टू बॉडी फॉर 100 लाइफ्स, शतजन्मनि पुमान विरिंचिताम एति, तब वो ब्रह्मलोक का निवासी बन सकता है, तब वो ब्रह्मा जी को प्राप्त कर सकता है. अगर उससे ज्यादा क्वालिफिकेशन है तब वो सदा शिवलोक या शिवलोक को प्राप्त, कैलाश को प्राप्त करना है. लेकिन भगवान के जो अनन्य भक्त हैं, श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में अनन्य भक्ति के बारे में बहुत विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है. अनन्य भक्ति, विदाउट थिंकिंग ऑफ एनीथिंग एल्स, या बिना किसी दूसरे हेतु के, बिना किसी प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन के जब कोई भगवान की भक्ति करता है तो उसे अनन्य भक्ति कहा गया है. सो ये अनन्य भक्ति जब भी कोई करता है तो इस छोटे से जीवन के बाद वो सीधे भगवत धाम जा सकता है, भगवान का स्वयं सानिध्य प्राप्त कर सकता है. लेकिन शिवजी और ब्रह्मा जी को जब तक पूरी सृष्टि समाप्त नहीं होती तब तक यहां रुकना पड़ेगा. तो बताइए कौन पहले भगवत धाम जाएगा, कौन पहले परमोच्च आनंद प्राप्त करेगा? तो यहां भगवान शिव स्वयं ही बता रहे हैं, अरे इट इज फार बेटर टू बिकम अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड कृष्णा और विष्णु देन टू बिकम माई डिवोटी और ब्रह्मा जी इज डिवोटी. कई लोगों को ये तकलीफ होती है चूज करने में, अरे हम किसकी उपासना करें, या हर किसी की उपासना करें तो भी सेम है क्या? नहीं. तो दिस 4.24.29, 100 जन्मों तक कोई अपने स्वधर्म का पालन अच्छे से करेगा तो वो ब्रह्मा जी को ही तक प्राप्त करेगा. उससे हायर क्वालिफिकेशन मुझ तक आएगा, शिव जी कहते हैं. लेकिन जो भगवान की अनन्या भक्ति करेगा इस एक जीवन के अंत में भगवत धाम जाएगा. सो इसीलिए वी सी द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन is to become a devotee. What kind of a devotee? Unalloyed devotee. अनन्या भक्ति ये सबसे उत्तम मार्ग है, सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, जहां भगवान शिव की अनायास कृपा उस जीव को प्राप्त होती है. हम देखते हैं प्रचेताओं ने शिव जी की आराधना करने के लिए या उनसे मिलने की इच्छा भी नहीं की, शिव जी स्वयं आ रहे हैं. और इससे पहले श्लोकों में उन्होंने बताया, अरे जो भगवत प्रपन्न है प्रियो ही में, वेरी डियर टू मी ऑल्सो. श्लोक क्रमांक 30, अथ भागवता यूयं प्रियास्थ भगवान् यथा न भगवतानां च प्रेयानन्योऽस्ति कर्हिचित्. You are all devotees of the Lord, and as such I appreciate that you are as respectable as the Supreme Personality of Godhead himself. I know in this way the devotees also respect me and that I am dear to them. Thus no one can be as dear to the devotees as I am. देखिए किन शब्दों से प्रचेताओं का यहाँ गुणगान हो रहा है. अथ भागवता यूयम, आप सब महाभागवत हैं. कौन कह रहे? शिवजी कह रहे. शिवजी कह रहे हैं प्रचेताओं को, जिनको अभी तपस्या करनी है और बाद में संसार संभालना है. शिवजी उन्हें कह रहे हैं अथ भागवता यूयम. क्यों? प्रियास्थ भगवान यथा, you are going to please the Supreme Personality of Godhead, so you are also as dear to me as the Supreme Personality of Godhead.
जितने भगवान मुझे प्रिय हैं उतने ही आप मुझे प्रिय हो। सो यहाँ हम देखते हैं शिवजी ऑल्सो डज नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन। He says, as is Lord Krishna dear to me, as are his devotees. So हमें इससे क्या सीख लेनी चाहिए? अगर हम कहते हैं कि मुझे भगवान प्रिय हैं और हम कहते हैं मुझे भक्त नहीं चाहिए, तो शास्त्र कहते हैं वो भक्त प्राकृत भक्त है, वो कनिष्ठ अधिकारी है। जब शिवजी प्रचेताओं को कह सकते हैं कि अरे यूयम भागवता, आप तो महाभागवत हैं, तो शिवजी कौन है? और वो अगर प्रचेताओं को कह सकते हैं कि आप तो महाभागवत हैं, तो क्या हम दूसरे भक्तों को नहीं जान सकते कि वो सब महाभागवत हैं? क्योंकि किसी भी स्तर से क्यों ना हो, वो भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं। इज दैट लेस क्वालिफिकेशन? नो। यहाँ पर प्रचेताओं ने भगवान की स्तुति या गुणगान या तपस्या शुरू भी नहीं किया है। हम तो कम से कम ऐसे लोगों को प्रभु जी और माता जी बोलते हैं जो काफी समय से भक्ति में हैं, 16 माला कर रहे हैं, नियमों का पालन यथाशक्ति कर रहे हैं, कुछ इनिशिएटेड भी हैं। तो ऐसे भक्तों को क्या हम आदर नहीं दे सकते? जहां शिवजी स्वयं कहते हैं अथ भागवता यूयम प्रियास्थ भगवान यथा, एज लॉर्ड इज डियर टू मी सो आर यू। सो क्या हमारे लिए भी भगवान के भक्त उतने ही प्रिय, उतने ही डियर न हो जितना भगवान है? इसीलिए हम देखते हैं कि एक भक्त के रूप गोस्वामी दोषों को कैसे नजरअंदाज किया जाना चाहिए। तो रूप गोस्वामी उपदेशामृत में श्लोक क्रमांक 6 में बहुत सुंदर रूप से कहते हैं, 5 या 6, मोस्टली 6, दृष्टै स्वभाव जनितै वपुषश्च दोषै। दृष्टै दिखने वाले, स्वभाव जनित वपुष दोष। स्वभाव जनित अपने पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार एक दोष लेकर के अगर कोई जीव आ रहा है, वो वैष्णव बन रहा है। ऐसा नहीं कि उसके अंदर दोष नहीं है, उसके अंदर दोष हैं। जब तक व्यक्ति पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त नहीं बन जाता, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की पूरी तरह से छाया उसके ऊपर से मिट नहीं जाती, तब तक वो शुद्ध भक्त नहीं है। भगवान की रसपूर्ण सेवा भक्ति में जब तक वो कार्यान्वित नहीं है, तब तक वो शुद्ध भक्त नहीं है। तो उस हिसाब से हम सभी भी शुद्ध भक्त नहीं हैं। हम शुद्ध भक्ति का आचरण कर रहे हैं, लेकिन हम शुद्ध भक्त नहीं है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड। We are all traversing the path of pure devotional service, but we are not yet pure devotees. एक बच्चा जो 8वीं 9वीं 10वीं में है, उसका एम है एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनने का, तो उसे फिजिक्स में पीएचडी करनी पड़ेगी, पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च करना पड़ेगा, तब वो एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनेगा। तो वो एजुकेशन के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। वो 9वीं करेगा, 10वीं करेगा, 12वीं करेगा, ग्रेजुएशन करेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, लेकिन वो एस्ट्रोफिजिसिस्ट अब तक बना नहीं। मार्ग है उसका एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनने का, लेकिन वो बना नहीं। या फिर डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का, जो भी, ही हैज नॉट रीच्ड। उसी प्रकार से हम सभी ऐसी अवस्था में हैं जहां पे हम उत्तम भक्ति का आचरण और पालन कर रहे हैं यथाशक्ति, आचरण कर रहे हैं यथाशक्ति, लेकिन हम उत्तम भक्त या शुद्ध भक्त अब तक नहीं बने। ऐसे व्यक्तियों के लिए दृष्टि स्वभाव जनित है, क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की छाया अब तक पूरी तरह से गई नहीं है, तो नेचुरली स्वभाव जनित दोष होंगे ही होंगे, कैसे नहीं होंगे। क्या हमें उन दोषों को देखना चाहिए? नहीं। रूप गोस्वामी कहते हैं दृष्टि स्वभाव जनित वपुषश्च दोषै, उसको नहीं देखना चाहिए। ही गिव्स अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ गंगा।
सो गंगा अगर बारिश के सीजन में मैली हो, उसमें बहुत कीचड़ बह रहा हो, तो व्यक्ति उसमें नहाते नहीं है क्या? फिर भी नहाते हैं। अगर गंगा में से किसी का शव भी या हड्डियां भी या राख भी आ रही होगी, तो उस राख को अपने हाथ से बाजू करके गंगा में नहाते तो क्या हड्डियां तैरते हुए देख करके व्यक्ति गंगा से बाहर आ जाता है, अरे रे 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 राम तेरी गंगा मैली हो गई? नहीं, वो सिर्फ पिक्चर में होता है। राम तेरी गंगा सिर्फ पिक्चर में मैली होती है, वो एक्चुअली में परम पवित्र है। सो इसीलिए उसके अंदर में दिखने वाले दोष, अरे गंगा में शव बह रहा है, गंगा तो बहुत बारिश के सीजन में बहुत ही गंदी दिख रही है, कीचड़ी कीचड़ है, तो गंगा की प्यूरिफाइंग पोटेंसी चली गई? नहीं, ऐसा नहीं है। उसी प्रकार से एक भक्त शुद्ध भक्ति का आचरण कर रहा है, शुद्ध भक्त कब तक नहीं हुआ है, तो उसके स्वभाव जनित दोषों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। यहां से हम अगेन वी कैन लिंक टू भगवद गीता 9.30 एंड 9.31। पीछे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। अगर कोई सुदुराचारी हो, लेकिन अगर वो मेरी भक्तिमय सेवा में आया है, संलग्न है, तो साधुर एव समन्तव्यः, कंसिडर हिम टू बी अ वैष्णव, अ साधु। क्यों? सम्यक व्यवसितो ही सह, वो पूर्ण रूप से सही जगह पर आके रुका हुआ। तो भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी वो धर्मात्मा बन जाएगा, मैंने उसके जीवन का चार्ज लिया है, आई विल सी टू इट दैट ही बिकम्स अ धर्मात्मा। ये सब मेरे हाथ में है। जब एक जीव भगवान की अनन्य भक्ति में संलग्न होता है, हिज recommendation is directly given to कृष्ण। फिर वो कर्मों की श्रृंखला के आधार में नहीं है, वो भगवान के पर्सनल आधार में है। एंड ही विल ऑलवेज बी अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ कृष्णा's firm grip। सो इसलिए क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति, he will attain शाश्वत शांति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। ओ माय डियर कौन्तेय, यू डिक्लेयर इट बोल्डली, आई विल नॉट डिक्लेयर, क्योंकि लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते। आप बोलो मेरे भक्त का मैं नाश नहीं होने दूंगा। कम व्हाट मे, माय डिवोटी विल नेवर पेरिश, नेवर पेरिश। इसीलिए व्हेन कृष्णा गिव्स दिस assurance, at least we should know that dealing with a Vaishnava, dealing with a devotee of Krishna who need not be a Shuddha Bhakta, but he is practicing Shuddha Bhakti, is a very serious task. भगवान सब कुछ खुद देख रहे हैं और उसके जीवन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि भगवान विष्णु की जो सेवा है वो बहुत महान है, और अनेकों जन्मों के पुण्य कर्मों के बाद बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, a living entity gets a chance to come in contact with Vaishnavas. So one should never give up this chance, and always one should completely be blissful in association of Vaishnavas. श्लोक क्रमांक 31। इदं विविक्तं जप, इदं विविक्तं जप्तव्यं पवित्रं मंगलं परं निःश्रेयसकरं चापि श्रूयतां तद्वदामि वः। Now I shall chant one mantra which is not only transcendental, pure and auspicious, but is the best prayer for anyone who is aspiring to attain ultimate goal of life. When I chant this mantra, please hear it carefully and attentively.
So idam viviktam, yes, japtavyam, always to be chanted. So this mantra always to be chanted. मंगलम कैसा है ये? पवित्रम मंगलम परम, इसे निश्रेयसकरम चापी, जो इस भौतिक संसार से हमें ऊपर लेके जाए। तद वदामि, मैं स्वयं कहता हूं। द हाइट इज, प्रचेतास नेवर एक्सपेक्टेड टू मीट लॉर्ड शिवा, दे नेवर had any dream of having a conversation with Lord Shiva and forget of having an instruction of Lord Shiva. है कि नहीं? एक तो दर्शन, उसके बाद में कन्वर्सेशन, और उसके बाद में इंस्ट्रक्शन भी। शिव जी अपने आप ही कह रहे हैं, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। So this shows how merciful is Lord Shiva to a devotee of Vishnu. अपने आप ही दर्शन दिया, अपने आप ही बात की, अपने आप आदेश भी दे रहे हैं। अगर कोई हमें आदेश दे रहा है, इसका अर्थ है वो हमें अपना बहुत ही करीबी मानता है। वरना रास्ते पर कितने घूमने वाले लोग हैं, हम किसी को कुछ देख करके कहते हैं क्या, अरे तू फूक मत, तू पी मत, तू ठीक से रहे, तू क्यों ये कर रहा है वो कर रहा है। नहीं, कितने लोग हैं। हम जब किसी से कुछ कहते हैं वो आत्मीयता के कारण कहते हैं, है कि नहीं? आत्मीयता नहीं है तो कोई किसी से क्यों बात करेगा। तो शिवजी के लिए एक वैष्णव इतना आत्मीय है। रचेताओं की शुद्ध भक्ति के इस विचार को देख करके शिवजी आए, स्वयं दर्शन दिया, स्वयं बातें की और स्वयं आदेश भी दे रहे हैं। श्लोक क्रमांक 32। मैत्रेय उवाच इत्यनुक्रोश हृदयो भगवानाहतां शिव बद्धांजलिन्द्राजपुत्रा नारायण परो वचः। The great sage Maitreya continued, out of his causeless mercy, the exalted personality Lord Shiva, a great devotee of Lord Narayan, continued to speak to king's sons who were standing with folded hands. तो शिवजी ने अब आगे के श्लोक से शिव गीत चालू होगा या रुद्र गीत चालू होगा। भगवान शिव या भगवान रुद्र किस प्रकार से भगवान विष्णु का आदर करते हैं, उनकी महानता का वर्णन करते हैं, उनकी सेवा में श्लोक गाते हैं और प्रचेताओं को अपने आदेश देते हैं। इसे जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, उपस्थित वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।